आज का आपका टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन। और पॉलीमॉर्फिज्म ये नहीं है कि आपका पाइथन में होती है, हर एक टेक्नोलॉजी में होती है। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है वो चीज़ हमें समझनी है, कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। और इवन आप इन चीज़ों का यूज़ करते भी आए हो, बस आपको पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। मतलब एक ही चीज़ की अलग अलग फॉर्म्स में आप इसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सपोज जैसे कोई इंसान है, आप हो, आप इस टाइम पे करंट में किसी के भाई भी हो, अगर आपकी शादी हो गई तो किसी के पिता भी हो, किसी की आप पति भी हो। ठीक है, किसी के आप हो सकता है कि शादी हो गई तो जीजा साले या फिर ऐसा कुछ रिश्तेदार भी होती है। ठीक है, कहने का मतलब है इंसान तो एक ही है, लेकिन वो कभी एक फादर का रोल प्ले कर रहा होता है, उसी टाइम पे आपका एक भाई का भी रोल प्ले कर रहा है, पिता का भी, पति का भी, सारा कुछ रोल प्ले कर रहा होता है वो। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जैसे कोई शेप है। अब शेप मैंने ये तो नहीं बतानी कैसी है, शेप तो कुछ भी हो सकती है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, या फिर मैं जैसे बोलूँ मेरे को पानी चाहिए। अब पानी आप किसी भी फॉर्म में ला के दे सकते हो सकता है वो लिक्विड में हो, गैस में हो, या फिर आपका सॉलिड फॉर्म में हो, पानी तो पानी है। ठीक है, कहने का मतलब है सेम यहाँ पे भी है कि मेथड तो मेथड है, वो अपना काम करेगा। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स। ठीक है, it allows us to use one function or method, but it can work in different ways depending on the object। कहने का मतलब फंक्शन एक ही होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, अब मान लो आप इंसान तो एक ही हो, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या हो, सामने वाला आपका क्या लगता है। ठीक है, अगर आप सामने आपका बच्चा है तो आप उसके पिता हुए, अगर सामने आपके पिता है तो आप उनके बेटे हुए। कहने का मतलब वो सामने वाली सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आप क्या हो उस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सिंपल आप यूज करते आए हो हमेशा के लिए, हमेशा की तरह आप यूज करते आए हो चीजों को, जैसे लेंथ फंक्शन है। ठीक है, वो उसका काम क्या है, लेंथ निकालना। अब चाहे उसके अंदर कंटेंट आप स्ट्रिंग में दे दो, चाहे उसके अंदर कंटेंट आप लिस्ट में दे दो, चाहे आप उसके अंदर कंटेंट मैप के अंदर दे दो, चाहे सेट, टपल, किसी में भी डेटा दे सकते हो। उसका काम क्या है, लेंथ बताना। ठीक है, और किसकी लेंथ बताएगा वो किस पे डिपेंड करता है, अंदर के कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कंटेंट कैसा है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा, लिस्ट है तो लिस्ट की लेंथ बताएगा। क्लियर है? लेकिन लेंथ फंक्शन क्या है, सिर्फ एक ही फंक्शन है, उसको अलग अलग तरीके से बिहेव करवाना होता है आपको। ठीक है, आप यूज करते आए हो, बस आपको ये पता नहीं थी चीजें कि पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है आपका। क्लियर है? अब जैसे देखो, ये यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, तो सॉरी, देखते हैं इन चीजों को। यहाँ पे देखना, स्क्रीन में देख लो भाई। जैसे यहाँ पे एक क्लास है डॉग, उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, स्पीक। अब एक क्लास है आपके कैट, उसके अंदर भी क्या है, स्पीक फंक्शन है। लेकिन डॉग वाले में देखो क्या रिटर्न कर रहा है, और कैट वाले में म्याऊ कर रहा है कि नहीं कर रहा रिटर्न। मतलब ये स्पीक फंक्शन आपका यहाँ पे कुछ अलग काम कर रहा है, यहाँ पे कुछ अलग काम कर रहा है, लेकिन इसका नाम सेम है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया और इनका ऑब्जेक्ट यहाँ पे किया। अब थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट होगा कि ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिस्ट में मैंने पास कर रखा है। अब याद करो, आप ये काम करते थे, आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, आप ऐसे लिखते थे ओ बी जे इज इक्वल टू डॉग जैसे, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट। ठीक है, तो चाहे मैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिस्ट में पास कर दूं, चाहे मैं इसको हटा के ये डायरेक्ट ही यहाँ पे पास कर रखा है मैंने, यहाँ पे देखो सेम यहाँ पे कैट क्लास का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर रखा है कि नहीं कर रखा। और ये जो, जब पहले वाला डॉग क्लास का रेफरेंस इस फॉर लूप के थ्रू चलेगा, तो पहले डॉग क्लास का रेफरेंस इस एनिमल में लोड होगा, और एनिमल के थ्रू मैंने क्या किया, फिर स्पीक को कॉल करवाया, तो किसका स्पीक चलेगा, पहले डॉग वाले का स्पीक फंक्शन चलेगा। और जब डॉग वाले का स्पीक फंक्शन चला तो उसने क्या रिटर्न किया, बार्क। तो आपका बार्क प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही अब फॉर लूप ने डॉग क्लास के लिए अपना काम कर दिया, अब अगली क्लास कौन सी है, कैट। तो सेम रेफरेंस वो कैट के लिए बनाएगा, कैट का रेफरेंस इस एनिमल में आएगा, और इस एनिमल, ये पहले आपका ऑब्जेक्ट ये होता था, अभी के केस में क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, अब जब कैट क्लास का रेफरेंस यहाँ पे पास हुआ और उसके रेफरेंस के थ्रू आपने स्पीक फंक्शन को कॉल किया, तो आपका क्या चलेगा, म्याऊ चलेगा आपका। क्लियर है? अब यहाँ पे ये डज नॉट मैटर कि यहाँ पे आप स्पीक फंक्शन को किस तरीके से कर रहे हो, किस तरीके से नहीं। यहाँ पे मैटर ये कर रहा है कि आप क्लास के ऑब्जेक्ट, कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप कॉल करवा रहे हो। अगर डॉग को कर रहे हो तो डॉग क्लास का स्पीक फंक्शन चलेगा, कैट को कर रहे हो तो कैट क्लास का।
ठीक है। अब सेम यहाँ पे वही है, देखो अब ये जो लेंथ फंक्शन है ना, अब ये यहाँ पे अगर आपने स्ट्रिंग में पास कर दिया तो स्ट्रिंग क्लास का लेंथ फंक्शन चल रहा है अभी ये, और अगर आपने लिस्ट पास कर दिया तो लिस्ट क्लास का लेंथ फंक्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, सभी के अंदर अपने अपने लेंथ फंक्शन होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि अभी आपने क्लास कौन सी यूज करवा रहे हो इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है भाई ऑनलाइन में? यस सर। अब यहाँ पे एक नई चीज आती है पाइथन में, डक टाइपिंग। डक टाइपिंग क्या होती है? हाँ जी सोनाली, आपको आइडिया है कुछ? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा मैंने पहले। ठीक है, अब जैसे देखो आप डक यानी कि जो बतख होती है, आपने उसको पानी में तैरते हुए देखा, उसको आपको जमीन पे भी चलते हुए देखा है, देखा है? अब मान लो जो पक्षी पानी में तैर रहा है और जमीन पे भी चल रहा है, वो क्या है? बतख है। अब यहाँ पे वो मैटर नहीं करता कि बतख की चोंच लंबी है या फिर उसका कलर काला है, भूरा है, कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। आपने क्या बोल दिया, अगर वो पानी में तैर रहा है और जमीन पे चल रहा है तो वो एक बतख है। सेम चीज है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, वी डोंट केयर अबाउट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका कलर कैसा है, वो क्या खा रही है क्या नहीं कर रही, हम उसकी परवाह नहीं करते। हम क्या करते हैं, वी ओनली केयर अबाउट व्हाट इट कैन डू, मतलब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये चीज मैटर करती है। यहाँ पे देखो, इफ लुक लाइक ए डक, क्वैक लाइक ए डक, इट्स ए डक, मतलब अगर वो चलती डक की तरह, अगर वो बोल डक की तरह रही है तो मतलब वो एक डक ही है। ठीक है, सेम यहाँ पे चीज देखना आपने, ये क्या किया था, एक एग्जांपल है, सेम ही है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक लिफ्ट ऑफ फंक्शन का यूज करके इसको चला रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऊपर क्लास एक बर्ड है, इसके अंदर फ्लाई फंक्शन है आपका। अब इस फ्लाई फंक्शन को चलाओगे तो क्या चलेगा, बर्ड इज फ्लाइंग। अब अगर एरोप्लेन है, इसके फ्लाई फंक्शन को चलाओगे तो क्या चलेगा आपका, एरोप्लेन इज फ्लाइंग। अब आपका फिश है, फिश के अंदर स्विम फंक्शन है, अब ये जब चलेगा तो क्या होगा, फिश इज स्विमिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो यूजिंग डक टाइपिंग कर रहे हैं हम। डक टाइपिंग में क्या होता है, आप एक फंक्शन को कॉल करवाते हो और वो फंक्शन अपने आप उसको आपके उस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करना है एक बार ध्यान से, आपका डायरेक्ट एज चलेगा नहीं चलेगा, डायरेक्ट नीचे वाली क्लास चलेगी नहीं चलेगी, फिश क्लास चलेगी नहीं चलेगी, ये फंक्शन चलेगा डायरेक्ट नहीं चलेगा। कौन सी लाइन चलाएगा आपका इंटरप्रेटर आते ही, वो इस लाइन को चलाएगा। और इस लाइन में आपने क्या लिखा है, लिफ्ट ऑफ, और उसके राउंड ब्रैकेट में आपने बर्ड क्लास का रेफरेंस पास कर रखा है, कर रखा है कि नहीं कर रखा? अब लिफ्ट ऑफ क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो यहाँ पे एक रेफरेंस मांग रहा है, किसका, कोई भी क्लास का। अभी तक आपने क्या यूज किया था, जैसे सम फंक्शन होता था आपका, डेफ सम, राउंड ब्रैकेट में आपने ए लिख लिया और नीचे से आप सम को कॉल करते टाइम ए की वैल्यू पहुंचाते थे 10, ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या भिजवा रखा है, बर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भिजवा रखा है, ऑब्जेक्ट बोल लो रेफरेंस बोल लो, भिजवा दिया। अब ये बर्ड क्लास का रेफरेंस किस में गया, इस एंटिटी में गया, गया कि नहीं गया। लिफ्ट ऑफ फंक्शन यहाँ पे आपने कॉल किया और उसके पैरामीटर में क्या भेज दिया, बर्ड क्लास का रेफरेंस भेज दिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, उस रेफरेंस के थ्रू फ्लाई फंक्शन को कॉल किया, तो कौन से वाला फ्लाई चलेगा आपका, बर्ड वाला फ्लाई चल जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, बर्ड इज फ्लाइंग आएगा। अब यहाँ पे सेम फिर से अगली लाइन चलेगी, लिफ्ट ऑफ फंक्शन ने अब की बार मैंने क्या पास किया, एरोप्लेन क्लास का रेफरेंस पास कर दिया, तो होगा क्या, एरोप्लेन का रेफरेंस यहाँ पे एंटिटी में जाएगा और एंटिटी से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लाई फंक्शन को कॉल किया, तो कौन सा फ्लाई चलेगा, एरोप्लेन का फ्लाई फंक्शन चलेगा, और क्या प्रिंट होगा, एरोप्लेन इज फ्लाइंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप लिफ्ट ऑफ करोगे फिश क्लास का रेफरेंस, तो यहाँ पे ये होगा क्या, ये एरर देगा। ठीक है, क्योंकि मान के चलो लिफ्ट ऑफ आपने किस में भेज दिया, फिश क्लास का रेफरेंस भेज दिया, यहाँ पे एंटिटी में क्या आ गया, फिश क्लास का रेफरेंस आ गया ना। अब यहाँ पे जब आपने एंटिटी से फिश क्लास के रेफरेंस के थ्रू मतलब फ्लाई फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पे आपने इस फ्लाई फंक्शन को कॉल किया, तो क्या ये चलेगा, यहाँ पे किसका रेफरेंस आ रखा है, इसमें एंटिटी में फिश क्लास का रेफरेंस आ रखा है कि नहीं आ रखा है यहाँ पे। जब मान लो यहाँ पे आपने इसको हैश को हटा दो एक बार, ठीक है, अब आपने क्या किया, लिफ्ट ऑफ में फिश क्लास का रेफरेंस पास कर दिया, फिश क्लास का रेफरेंस एंटिटी में पहुंचा, और आपने क्या किया, उस रेफरेंस के थ्रू फ्लाई फंक्शन को चलाने की कोशिश की जो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों क्या हैं, डक टाइपिंग का एग्जांपल है, नीचे वाला जो फिश है ये डक टाइपिंग का एग्जांपल नहीं है आपका। जैसे फिश पे नीचे जैसे स्विम लिखा है वहां फ्लाई कर देते तो वो चलता था। कोई नहीं,
मैं 2 मिनट में चलो बताता हूँ, कोई ठीक है? आप ले लो। क्लियर है? मतलब दो नई चीज थी आपकी। ऊपर वाले एग्जांपल में क्या था आपका कि फॉर लूप के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को पास करवा रहे हो, आइटरेट कर रहे हो, कर रहे कि नहीं कर रहे। और यहाँ पे आपने क्या किया, एक तीसरे फंक्शन की हेल्प ली किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए, ठीक है? तो डक टाइपिंग में क्या होता है, सिंपल कि आप मतलब एक तरीके से मेथड की सर हेल्प आप लेते जैसे हो। इसको नीचे लिखे एटीट्यूड डॉट स्विम लिख देते हैं, कहाँ पे? जैसे लिखा डिफाइन लिफ्ट ऑफ एंटिटी लिखा लास्ट में, हाँ अगर जैसे एटीट्यूड डॉट फ्लाई लिखा है ब्रेसेस लगा दी है, हाँ। अगर उसके नीचे हम लिखते हैं एटीट्यूड डॉट स्विम तो चल पड़ता है उसमें। अब यहाँ पे आप लिखते हैं ENTITY एंटिटी डॉट स्विम, ऐसे बोल रहे हो, हाँ तो ये आपका पहली बार भी नहीं चलता। अच्छा ये आपका जो कोड है पहली बार में भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, इसको चला के देखो आप माइंड में। मान लो आपको पता है, मैं इस बार एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है? और मान के चलो यहाँ पे आपका स्विम फंक्शन है भी, मैं इसको हटा तो दिया है, कोई नहीं, आप इसको अज्यूम कर लो कि यहाँ पे हमने एंटिटी डॉट स्विम कॉल करवा रखा है, स्विम, ठीक है? तो ये पहली बार भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, समझो। ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट तो एग्जीक्यूट होता नहीं है सबसे पहले आते ही। कौन सा चलेगा, ये वाला लाइन चलेगी, लिफ्ट ऑफ वर्ड चलेगा। तो जब लिफ्ट ऑफ कॉल हुआ और इसके पैरामीटर में आपने क्या भेजा, बर्ड क्लास का रेफरेंस भेजा, भेजा आपने बर्ड के थ्रू, इस एंटिटी के थ्रू बर्ड क्लास के फ्लाई फंक्शन को कॉल किया और आपका फ्लाई फंक्शन कॉल हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है? लेकिन अब एंटिटी के थ्रू आपने स्विम फंक्शन को भी कॉल किया, लेकिन एंटिटी में किसका रेफरेंस है, बर्ड क्लास का रेफरेंस है। क्या बर्ड क्लास में कोई स्विम फंक्शन है यहाँ पे, नहीं है। तो आपका यहाँ पे एरर आ जाएगा, सिर्फ ये आपका बर्ड इज फ्लाइंग ये आउटपुट में आएगा, लेकिन उसके बाद एरर आ जाएगा, बोलेगा कि बर्ड में आपने फ्लाई फंक्शन बोला, मैंने चला दिया, लेकिन स्विम फंक्शन तो है नहीं बर्ड में, नहीं है ना। तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। अगर फिर तो जैसे फ्लाई होता तो चल पड़ता, हाँ, जैसे डिफाइन स्विम की जगह अगर आप फ्लाई लिख देते, कहाँ पे, जैसे फिश जगह नीचे लिखा डिफाइन डेप्थ स्विम लिखा है ना, उसकी जगह फ्लाई लिख देते हैं, यहाँ पे फ्लाई लिख देता तो ये फ्लाई फंक्शन चल जाता फिर आपका, ठीक है? तो कहने का मतलब ये दोनों तो क्या है, डक टाइपिंग के एग्जाम्पल है, ये डक टाइपिंग का आपका एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो दोनों में ही पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है और डक टाइपिंग में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, सेम फंक्शन और मेथड नेम वर्क सेम, मेथड नेम वर्क डिफरेंटली फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है सेम फंक्शन का नाम होगा और मेथड का नेम भी सेम होगा, बट जो उनका काम है वो डिफरेंट करेंगे आपका, ठीक है? जैसे लेन फंक्शन है, स्पीक फंक्शन आपका कर रहा था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइप डजंट मैटर, ओनली द बिहेवियर मैटर। तो यहाँ पे फ्लाई फंक्शन के एग्जाम्पल के साथ हमने देखा कि बर्ड और एरोप्लेन में क्या है, डक टाइपिंग है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में बर्ड और एरोप्लेन में डक टाइपिंग है, लेकिन फिश में वो डक टाइपिंग नहीं थी आपकी, ठीक है? अब यहाँ पे एक नई चीज आती है आपकी, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है, आपने ये चीज समझी थी अभी तक कि अगर आप जैसे यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो 10+5, तो मतलब क्या करेगा, ये दो नंबर को जोड़ देगा। अगर आपने क्या किया, स्ट्रिंग के बीच में प्लस लगा दिया ये ऐसे, तो क्या करेगा, वो दो स्ट्रिंग को जोड़ के लिख देगा, करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज को समझना, आप इन चीजों को पढ़ के देख लेना बाद में, ठीक है? आप इस चीज को देखना, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, एक क्लास का स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर एक इनिट फंक्शन है जिसमें क्या पास हो रहा है, मार्क्स पास हो रहा है आपका पैरामीटर में। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट में, और यहाँ पे 50 पास कर दिया कहाँ पे, मार्क्स में, ठीक है? अब एक और ऑब्जेक्ट इसी क्लास का फिर से बनाया मैंने S2, और इसके पैरामीटर में मैंने क्या भेज दिया, 60। तो मेरा अब मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट S1+S2, तो क्या चलेगा ये, S1+S2 क्या यहाँ पे दोनों को ऐड करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ऊपर में तो क्या था, दो इंटीजर को ऐड कर रहा है, दो स्ट्रिंग को भी ऐड कर रहा है ये। लेकिन क्या यहाँ पे मेरा डाउट था, क्या दो ऑब्जेक्ट को भी ऐड करेगा, करेगा, नहीं करेगा। लेकिन पाइथन इस चीज को अलो करती है, ठीक है? अब यहाँ पे कैसे करेगा वो चीज देखो, डायरेक्ट आप ऐसा लिखोगे तो यहाँ पे ये एरर आएगी, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप ऐसा कुछ आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल विद ऑपरेटर ओवरलोडिंग, डिफाइन हाउ प्लस शुड वर्क, मतलब कैसे काम करेगा और इसको हम कैसे काम करेगा या फिर कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज समझना है हमने। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जैसे देखो आपका इनिट फंक्शन बिल्ट इन होता है, ठीक है?
पहले से बना हुआ फंक्शन इनिट, ऐसे ही आपका एक ऐड नाम का फंक्शन भी पहले से बना हुआ है, ठीक है। और इसको दो पैरामीटर चाहिए होते हैं, सेल्फ और, मतलब पैरामीटर चाहिए नहीं होते, यहाँ पे दो पैरामीटर आपके एक्सेप्ट करता है एक तरीके से। जैसे आपका देखो एक सेल्फ पैरामीटर यहाँ पे होता ही होता है ना, वैसे यहाँ पे दो पैरामीटर होते ही होते हैं, एक सेल्फ और एक अदर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पे समझो मैंने क्या किया, S1 का रेफरेंस लेके आया, उसमें क्या भेजा 50 भेजा मार्क्स में, ये मार्क्स में क्या चला गया 50, और यहाँ पे मैंने क्या किया सेल्फ पैरामीटर के थ्रू मार्क्स को कॉल किया, तो यहाँ पे क्या चला गया 50 आ गया कि नहीं आ गया। फिर प्लस का ऑपरेटर है यहाँ पे, ठीक है। फिर अदर का मतलब होता है कि सेकंड ऑब्जेक्ट, अब सेकंड ऑब्जेक्ट में आपने क्या भेजा था 60 भेजा था मार्क्स में, और ये मार्क्स में मैंने क्या किया अदर डॉट मार्क्स, मतलब दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट, सॉरी दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मार्क्स भेजा पैरामीटर भेजा उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू 60 है, तो उन दोनों को क्या कर देगा 50 प्लस 60 उसको रिटर्न करवा देगा, ये 110 को रिटर्न करवा देगा, करवाएगा कि नहीं करवाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर इसको कॉल कैसे करेंगे, फिर इसकी कोडिंग आपको समझ में आ गया कि ये पैरामीटर कौन से हैं, ठीक है, और बिल्ट इन फंक्शन है, और ये दोनों मार्क्स को रिटर्न कर रहा है ऐड करके, ये समझ आ गया आपको। लेकिन ये कॉल कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाकी कोडिंग तो वही है ना, क्लास ऑब्जेक्ट इनिट, ये S1 S2 वही है, फिर मैंने ये चीज लिखा S1 यही चीज है, मैंने सिर्फ नया क्या लगाया यहाँ पे एक ऐड फंक्शन को कॉल किया, और अब की बार यहाँ पे देखो आपने प्लस ऑपरेटर को जब चलाया तो ये प्लस ऑपरेटर आपके इंटरप्रेटर को डायरेक्ट जाके बोलेगा कि यहाँ पे एक कोई किसी ने आप मतलब यहाँ पे आपने कोई ऐड फंक्शन बना रखा है उसको चलाओ, ठीक है। तो ये प्लस ऑपरेटर ही यहाँ पे ऐड फंक्शन को चलाएगा यहाँ पे बिना कॉल किए, आपको इसको स्पेशल कॉल नहीं करना, जैसे आप ऐसे करते थे ना S1 डॉट सम S1 डॉट मल्टीप्लाई, वैसे नहीं करना। जब आप यहाँ पे S1 प्लस S2 लिखोगे दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ोगे तो ये प्लस ऑपरेटर आपका यहाँ पे इसको कॉल करवा देगा ऐड को, ठीक है। और जब दोनों को कॉल करवाएगा तो आउटपुट में क्या आएगा आपका 110, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके मार्क्स को दोनों को जोड़ा तो ये क्या रिटर्न कर रहा है 50 प्लस 60 को रिटर्न कर रहा है ना यहाँ पे, ये तो 50 प्लस 60 कितना है 110, और ये 110 क्या हुआ रिटर्न हुआ, तो रिटर्न होके क्या आउटपुट आया यहाँ पे, क्लियर है। मतलब इनडायरेक्ट वैसे S1 प्लस S2 को दोनों को जोड़ोगे तो 110 ही आंसर आएगा, और उसको आप प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे, क्लियर है। आपको इसको स्पेशल कॉल करने की नीड नहीं होती, जब भी आप प्लस ऑपरेटर का यूज करोगे वो अपने आप कॉल हो जाता है आपका, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पहले वाले में गलत क्यों बता रहा था, फिर ये यहाँ पे आंसर एरर क्यों बता रहा था, ये इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पे आपने ऐड फंक्शन बनाया ही नहीं था, ठीक है। आपने इंटरप्रेटर को बताया ही नहीं, वो डायरेक्ट आपका ऐड फंक्शन को कॉल भी कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन उसको ये नहीं डिफाइन ही नहीं कर रखा था कि कॉल करके करना क्या है, क्या रिटर्न करना है क्या नहीं करना, उसको पता ही नहीं था इस चीज के बारे में, तो वो अनसपोर्टेड ऑपरेंड बता रहा था आपका, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आएगा क्या सर ये सिर्फ प्लस के लिए ही चलेगा, अगर मेरा यहाँ पे S1 माइनस S2 कर दूंगा तो, या फिर ये प्लस के लिए ही चलेगा, बोलो भाई ऑनलाइन में सोनाली और ये बाकी जो पराग और वे है। नहीं सर, बाकी फंक्शंस के लिए भी चल जाएगा, बाकी ऑपरेटर्स के लिए भी, ऐड ही जैसे चलेगा, सबट्रैक्शन के लिए सब जो है वो फंक्शन बनेगा। एग्जैक्टली यही होता है आपका। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, अगर आप प्लस ऑपरेटर का यूज करोगे तो कौन सा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऐड को कॉल करना पड़ेगा, इसमें दो पैरामीटर सेल्फ और अदर, सब में दो दो पैरामीटर है, ध्यान से देखो, लेकिन नेम अलग अलग है। अगर आप माइनस का सिंबल यूज करते हो, दो ऑब्जेक्ट के बीच में माइनस लगाते हो, तो आपको सब फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई को, डिवाइड करना है तो ट्रू डिवीजन को, और इक्वल टू करना है तो डॉट इक्यू, इक्यू मतलब इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन है इसका मतलब लेस देन अल्टी ग्रेटर देन जीटी, ठीक है। मतलब दो ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर भी कर सकते हो कि छोटा है कि बड़ा, क्लियर है, ठीक है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ आ गया कि प्लस को माइनस को आप किसी के साथ भी यूज करवा सकते हो, ठीक है। अब कंपेयर टू स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक एग्जांपल और लेके दे रखा है मैंने, किसका जीटी वाला, कुछ भी नया नहीं है, वही है। देखो एक के मार्क्स कितने हैं 85 है, एक के मार्क्स कितने 75, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ अगर S1 बड़ा है S2 से, मतलब डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्ट को चेक कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन एक्सेस में। अभी तक आपने ये लिखा था पहले कि 10 बड़ा है 20 से, ये चेक किया था, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ गेम खेल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, जैसे आपका ये ग्रेटर देन सिंबल चलेगा,
यहाँ पे ये कॉल हुआ, इसने किसको कॉल कर दिया, ऊपर वाले को, जीटी को, और इसके अंदर आपने लिखा हुआ है कि सेल्फ डॉट मार्क्स बड़ा है अदर डॉट मार्क्स से, तो आपका ट्रू आंसर चला जाएगा, नहीं तो फॉल्स आंसर जाएगा। तो ये जो आंसर जाएगा वो वापस यहाँ पे आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या S1 का ऑब्जेक्ट बड़ा है S2 से, S1 ऑब्जेक्ट बड़ा है S2 से, बड़ा है क्योंकि 85 बड़ा है 75 से, तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट 1 हैज मोर मार्क्स। ये देखो यहाँ पे से, क्लियर है। इस तरीके से आपको ये करने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ दूसरी टेक्नोलॉजीज की, तो यहाँ पे एक मेथड ओवरलोडिंग टॉपिक होता था जावा में, फ्लटर में, इन सब में, ठीक है। C++ में एक टॉपिक आता था मेथड ओवरलोडिंग का। क्या यह मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में भी होती है? तो पाइथन इस चीज को डायरेक्ट अलाउ नहीं करता कि आप यहाँ पे इस तरीके से इन चीजों को चलाओ, ठीक है। अब क्यों नहीं करता वो चीज समझते हैं, ठीक है। मन में डाउट आता है आपका कि सर यहाँ पे पता है कि पहले देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता था कि मान लो जैसे सम नाम का फंक्शन है, मैंने 2 पैरामीटर पास किए, तो क्या होता था, मेरा 2 पैरामीटर वाला सम फंक्शन कॉल हो जाता था, a, b वाला, ठीक है, कॉलन चल जाता था। और एक फंक्शन और बनाना पड़ता था मुझे, सम राउंड ब्रैकेट में a, b, c, ठीक है। उसमें क्या होता था, अगर आप 2 पैरामीटर भेज रहे हो तो आपका ऊपर वाला कॉल होगा ये वाला, और अगर आप 3 भेज रहे हो तो नीचे वाला कॉल होगा, ऐसे ही होता था। लेकिन यहाँ पे पाइथन बोलती है मैं इस चीज को अलाउ ही नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, इस चीज को समझना है। आप एक चीज बताओ मुझे कि आप लिखते हो x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और आपने फिर से लिख दिया x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 20 है ना, वो 10 को नहीं चलाएगा। तो सेम यहाँ पे भी वही काम है। आपने पहले बोला कि सम फंक्शन में मैं 2 पैरामीटर ले रहा हूँ, उसने मान लिया ठीक है जी। फिर आपने बोला नहीं नहीं मैं सम फंक्शन में 3 पैरामीटर ले रहा हूँ, तो उसका लेटेस्ट सम कौन सा है, 3 पैरामीटर वाला, ठीक है। तो वो इसी को ही चलाएगा। अगर आप 2 पैरामीटर भेज के इसको चलाने की कोशिश करोगे, वो एरर बोलेगा, इसको बोलेगा आपने 3 पैरामीटर बताया था लेटेस्ट में, तो 3 ही पैरामीटर भेजोगे आप, ठीक है। क्यों कर रहा है ऐसा, ये ट्रीट क्यों कर रहा है आपके साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको इस एग्जांपल से समझा दिया। अगर आप x इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दोगे मनीष, तो यहाँ पे x की वैल्यू मनीष है, ना कि 1020, ठीक है, लेटेस्ट उठाता है आपका। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है। बट देखो पाइथन में क्या बोल रहा है, पाइथन डज नॉट सपोर्ट ट्रेडिशनल मेथड ओवरलोडिंग लाइक जावा और C++। इसके ट्रेंड को ये फॉलो ही नहीं करता, इसने अपना ट्रेंड बना रखा है। इफ यू डिफाइन 2 मेथड्स विद सेम नेम, द लास्ट वन ओवरराइड द प्रीवियस वन। समझ आ गया। जैसे यहाँ पे आपने लिखा शो फंक्शन a, इसमें एक पैरामीटर है, आपने क्या लिखा, फिर से शो फंक्शन को कॉल किया, अभी आप 2 पैरामीटर भेज रहे हो, और आप यहाँ पे क्या किया, इस एग्जांपल का ऑब्जेक्ट बना के आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट शो 10, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, मिसिंग आर्गुमेंट, क्योंकि आपने लेटेस्ट शो वाले फंक्शन में क्या बोल रखा है कि 2 पैरामीटर चाहिए मुझे, तो मिसिंग आर्गुमेंट वाला एरर आपको दिखा देगा। क्लियर है। अब पाइथन में फिर हम क्या करेंगे, कोई तो सोल्यूशन निकाला होगा पाइथन वालों ने। फिर पाइथन वालों ने बोला आप यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज कर लो। फिर कैसे, अब इसको यहाँ पे समझो। आपने क्या कर रखा है, कैलकुलेटर क्लास में जब ऐड फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर पैरामीटर कर दिया आपने डिफॉल्ट भी पैरामीटर के साथ, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। अगर आपने देखो कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आपने लिखा obj.add5, एक ही पैरामीटर भेजा, ठीक है, तो ये 5 पैरामीटर किस में जाएगा, आपका a में जाएगा, बाकी सब में क्या है 0 0, तो 5 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा आपका 5 ही आंसर आएगा। अब आपने यहाँ पे 2 पैरामीटर भेज दिए, तो पहला पैरामीटर किस में जाएगा, a में, दूसरा किस में जाएगा, b में, तीसरे में अभी क्या है 0 ही है कि नहीं, और तीसरा पैरामीटर भेजा तो तीनों में वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर अब की बार यहाँ पे आपके आउटपुट सामने लिखे हुए, पहले का आंसर 5, फिर दूसरे का 15, तीसरे का 30। क्यों आ रहा है ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये आपका डिफॉल्ट पैरामीटर जो फंक्शन को आपका जो चैप्टर था उसमें ये चीज हो चुकी है आपकी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसके कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे एक पैरामीटर भेज रहे हो तो बाकी वो 0 0 उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बता रखा है कि अगर पीछे से एक पैरामीटर आएगा तो बाकी 2 आप ये भेज दो डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ ये वैल्यू, ठीक है। हाँ, अगर आप डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं बनाओगे तो आपकी एरर आएगी, फिर वो मिसिंग आर्गुमेंट वाला एरर देगा, बोलेगा कि आपने आर्गुमेंट मिस कर दिए जी, ठीक है। तो पाइथन में जो ओवरलोडिंग होती है, मेथड ओवरलोडिंग, वो इस तरीके से होती है यहाँ पे आपकी। क्लियर सोनाली? यस सर। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग पाइथन, सॉरी, मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और आपका है
यहाँ पे डक टाइपिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, और एक और एग्जांपल है क्या यहाँ पे कोई? एक और छोटा सा एग्जांपल है, बस लास्ट चाहिए। यहाँ पे यूजिंग वेरिएबल आर्गुमेंट, यानी कि आप वो कर रहे हो, कौन से कीवर्ड आर्गुमेंट है, सॉरी कीवर्ड नहीं है, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट है आपके, आर्बिट्रेरी है कि नहीं? सिंगल स्टार किसके साथ लगाते हो? आर्बिट्रेरी के साथ लगाते हो ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूं तो क्या ये ऐसा होगा? मतलब चल जाएगा ये? हाँ जी, अब चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे आपने एक पैरामीटर पास किया, क्योंकि स्टार है, आपको पता है कि स्टार क्या करता है, लिस्ट में डेटा एक्सेप्ट करता है। और आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, ऐड फंक्शन को कॉल किया, और उसके अंदर पैरामीटर कौन सा पास किया, 5। तो 5 आपका किस में जाएगा, इस लिस्ट में। और ये लिस्ट आपने किसके पास भेज दी, सम फंक्शन के पास। और इस सम फंक्शन कॉल कहाँ से होगा, यहाँ से। मान लो ऐसा कोई सम फंक्शन बना रखा होगा आपने, उसको वो ऐड करवा देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, बाकी सबकी वैल्यू 0 0 है, तो 5 + 0 + 0 कर देगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप 2 पैरामीटर भेज रहे हो तो दो पहले दोनों को जोड़ देगा वो। अगर आप 3 पैरामीटर भेज रहे हो इस तरीके से, तो वो तीनों को जोड़ देगा आपका। ये भी आपका एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? क्योंकि मन में ये चीजें डाउट आती हैं कई बार कि सर हम पहले ऑब्जेक्ट में क्या भेज रहे थे, पैरामीटर भेज रहे थे। ठीक है, अब मेथड ओवरलोडिंग ही चल रहा है, तो पैरामीटर में मान लो मैंने यहाँ पे a, b, c की लिख रखा है, तो आपको पता क्या करना है। लेकिन अगर मैं आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट यहाँ पे यूज करता हूँ, पैरामीटर यूज करता हूँ, तो फिर कैसे करूंगा? तो फिर आपका सेम ही यहाँ पे चलने वाला है, क्योंकि डेटा आपका लिस्ट में जा रहा है आपका। क्लियर है? बस यही है आज के लिए पॉलीमॉर्फिज्म में। अब पॉलीमॉर्फिज्म को जैसे तोड़ मरोड़ के जितने टाइप से हो सकता था, मैंने आपको सारा कुछ सिखाया है। डक टाइपिंग, पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल क्या होता है, आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये आर्गुमेंट वाला भी। क्लियर है? बस ये चीज है पॉलीमॉर्फिज्म में। इतना करके देखो, कोई डाउट आ रहा है पूछो आप। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।